नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर। एमपी में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ गया है। 77.15% से ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने फाइनल आंकड़ा जारी किया है। 78.21% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की और 76.3% महिलाओं ने मतदान किया। अभी और बढ़ सकता है मतदान प्रतिशत, मतलब ये फाइनल आंकड़ा अभी नहीं है, तो मतदान का प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 77.15% से ज्यादा मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया है और यह भी बताया जा रहा है कि जो फाइनल आंकड़ा है, फाइनल फिगर है, वो अभी और बढ़ सकता है। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। दिग्विजय सिंह ने खजुराहो पुलिस के सामने, थाने के सामने ही धरना दिया। उनके साथ मृतक सलमान के परिजन और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इनकी मांग थी कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। आपको बता दें, सलमान की मौत के मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो छतरपुर में सलमान की मौत के बाद, छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत के बाद अभी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे थे और खजुराहो पुलिस थाने के सामने ही धरने पर वो बैठ गए। उनके साथ मृतक सलमान खान के परिजन और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस की मांग है, दिग्विजय सिंह की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सलमान खान की मौत के मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह यहां पर करते हुए पुलिस थाने के सामने ही दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे थे। उनके साथ सलमान खान के मृतक के परिजन भी मौजूद थे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद थे। तो छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस थाने के सामने ही उन्होंने धरना दिया। अब इस घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला है, जाहिर सी बात है इसने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये पूरा मामला है छतरपुर जिले की जो राजनगर विधानसभा सीट है, वहां पर मतदान के यानी 17 नवंबर को जो मतदान होना था, उसी की 17 नवंबर की रात्रि करीब 3 बजे जो घटना हुई है उसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए थे, जिसमें हिंसा हुई और हिंसा उपद्रव इतना हुआ कि ऐसे आरोप हैं कि जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो गाड़ियां हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को चलते हुए ऊपर से निकल गई हैं, जिसमें मौके पर ही सलमान खान नाम के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हो गई थी। घटनाक्रम के बाद कल पुलिस ने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन सहित 20 लोगों पर FIR दर्ज की थी। उसके बाद आज, क्योंकि कल मतदान का पूरा दिन था, सभी नेताएं अपने बोर्ड जो मतदान चल रहा था उस पर नजर बनाए हुए थे। वो आज यहाँ दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री खजुराहो पहुंचे हैं। दोपहर से वो लगातार करीब 4 घंटे तक वह सलमान खान के परिवार के बीच रहे हैं। उनके बीच में रहकर सभी कार्यकर्ताओं से भी बात की है और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करके शोक संवेदना व्यक्त की हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस का जो रिएक्शन होना चाहिए था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारियों को लेकर और तमाम इंतजामों को लेकर,
तो उसको लेकर वो खजुराहो के जो थाना है उसके खजुराहो थाना के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और मृतक का जो उत्सव है उसको लेकर और परिजनों के साथ अभी भी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और करीब 3.5 घंटा से 4 घंटा के करीब होने जा रहा है कि वो धरने पर लगातार बैठे हैं। सभी कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं और दिग्विजय सिंह मांग कर रहे हैं कि पूरे घटनाक्रम के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बुलडोजर का भी उपयोग करती है, तो इसमें पुलिस बुलडोजर का भी इस्तेमाल करे। कुल मिला के देखा जा रहा है कि पूरा जो घटनाक्रम था इसमें पूरा राजनीतिक रूप ले लिया है। दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं और देखने वाली बात होगी कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया। सागर की रहली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के घर पर फायरिंग हुई और एक वाहन में तोड़फोड़ भी हुई है। फायरिंग और तोड़फोड़ करने का वीडियो सामने आया है जिसमें देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव पर फायरिंग करवाने के आरोप लगा दिए। आपको बता दें, गोपाल भार्गव रहली से 8 बार से विधायक, वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस बीच सागर के बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा कि ऐसा कार्य ना करें जिससे कि सामाजिक द्वेष या कटुता पैदा हो। चुनाव तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद संपन्न हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के सभी लोगों को जीवन भर एक दूसरे के साथ यही रहना है। अतः भड़काने वाली कार्रवाई का हिस्सा ना बने, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें। वहीं खंडवा में कांग्रेस ने जिले की 4 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की बात कही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय ओझा और मांधाता विधानसभा प्रत्याशी उत्तम पटेल ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के दबाव में आकर निर्वाचन के कार्य में लगे पुलिस प्रशासन ने भी उनकी कोई नहीं सुनी। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर यहां पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव न होने का आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए, प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप भी। इस बार खंडवा जिले में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। एक वारदात होती है मानधाता में, साड़ियाँ बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, लोगों पर गलत तरीके से केस बनाए जाते हैं, उसकी कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा कैसे ही होता है। माननीय विजय शाह जी हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं। मानधाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन पुलिस महकमा लगा हुआ था। खरगोन में मतदान के बाद अब नेताजी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संगठन प्रभारी महामंत्री रवि जोशी ने लंबे समय के बाद कुछ समय परिवार के साथ घर में बिताया और इस दौरान रवि जोशी अपने पोते को घर पर दुलार करते हुए नजर आए। रवि जोशी ने जीत का दावा किया। हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी उत्साह से भरा हुआ है और सब अपने अपने मतदान केंद्र, क्योंकि हमारा जो नारा था बूथ जीतो चुनाव जीतो, वो बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं हम अपने बूथ से जीत रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति यह है कि 2018 की तुलना में हम और अधिक मजबूती से खड़े हुए हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि हम उससे बेहतर चुनाव जीतेंगे, उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में हम 150 सीटों के लगभग आज दिन भर की जो चर्चाएं रही है, 140 से 150 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आ रही है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो एक तरफ जीत के अपने अपने दावे हैं, दूसरी तरफ नेताओं के बयान। हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त है। कमलनाथ ने चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट मंगवाई है। देखें रिपोर्ट। वोटिंग के बाद बीजेपी कांग्रेस जीत का गुणा भाग लगाने में लगी हुई है। जीत को लेकर निश्चिंत दिख रहे कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट बना रहे हैं। प्रदेश में चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मंगवा रहा हूं। शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक।
वहीं उन्होंने बम्पर वोटिंग के सवाल पर कहा कि वोटिंग परसेंटेज से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। 1977 में वोटिंग फीसदी बहुत अच्छा था। संजय गांधी और इंदिरा गांधी भी हार गई थी। ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। फिलहाल लिस्ट और जीत के अपने अपने दावे हैं। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। जनता किसका साथ देगी और किसी बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये साफ हो जाएगा। वोटिंग के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जवानों की पहरेदारी के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और इन्हीं ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत बंद है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। भोपाल में पुरानी केंद्रीय जेल में स्ट्रांग रूम में 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ड्रोन की भी तैनाती है। भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा पैरों में भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला यानी ईवीएम यहीं पर अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, क्योंकि बिजली की अक्सर शिकायत जाती है, तो व्यवस्था की गई है कि जनरेटर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। तो ये वो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर कड़ा सुरक्षा पहरा है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा की गई है। इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जिला पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है और 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और 3 दिसंबर को नतीजों के लिए ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन 90 प्रत्याशियों के भाग्य पर किस तरह का फैसला जनता की तरफ से आता है। इंदौर में स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां सीआईएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 9 विधानसभा इंदौर के, 5 शहरी, 4 ग्रामीण, सभी स्ट्रांग रूम के बाहर ही उस विधानसभा का नाम लिखा हुआ है और हर स्ट्रांग रूम के बाहर 2-2 सीआईएसएफ के जवान आपको तस्वीर में नजर आएंगे। ऑब्जर्वर नजर आएंगे आपको। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यानी सुरक्षा जो बल है वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। पुलिस कर्मी जो हैं गेट पर मौजूद हैं, सीसीटीवी के पास मौजूद हैं। अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी पहचान पूछी जा रही है, यानी बिना पहचान के आप नेहरू स्टेडियम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम की हमने तस्वीर दिखाई है। अब 3 तारीख को काउंटिंग जो है वो नेहरू स्टेडियम से होना है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। खंडवा जिले की 4 विधानसभाओं में मतदान के बाद सभी 1062 मतदान केंद्रों की ईवीएम को नाहालदा स्थित नवीन आदर्श महाविद्यालय में रखा गया है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस कर्मियों के साथ ही सीआईएसएफ का बल भी तैनात है। मुख्य द्वार पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से आ रही तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में मतदाताओं ने अपने मत ईवीएम में कैद कर दिए हैं और अब ये ईवीएम खंडवा के नाहालदा स्थित हुकुमचंद यादव शासकीय नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय में बंद हो गई है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ 1062 मतदान केंद्रों की ईवीएम लाकर रखी गई है। खंडवा जिले की 4 विधानसभाओं खंडवा, मांधाता, हरसूद और पंधाना की ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद है, जिनकी निगरानी यहाँ पर विशेष पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ का बल और तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ कर रहे हैं। बता दें कि देर रात तक यहाँ ईवीएम आती रही और अब उन्हें स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तब तक यहाँ इसी तरह से सुरक्षा रहेगी। एक और नजारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर किसी भी राजनीतिक दल को किसी तरह की कोई आशंका है तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, अगर राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी, नेता हैं, वो चाहते हैं तो यहाँ आकर वो निगरानी कर सकते हैं। उनके लिए विशेष तौर से यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम बंद है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन भी एक बड़ी स्क्रीन पर किया जा रहा है। हर पल की नजर यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से एक एक कमरे में जो ईवीएम बंद है
उसे किस तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है। पूरी तरह से सुरक्षा बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो और पारदर्शिता बनी रहे। तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो यहां पर राउंडवार मतगणना होगी, तब तक यहां पर सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से बनी रहेगी। फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आशंका जाहिर नहीं की है और कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि यहां अभी ईवीएम की निगरानी करने के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो यहां निगरानी करने पहुंच भी सकते हैं। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब ईवीएम खुलेगी और भाग्य का फैसला जो मतदाताओं ने किया है प्रत्याशियों का, वो सामने आएगा। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये खड़गे को क्या हो गया, कल कांग्रेस अध्यक्ष ने मेरे पिताजी को गाली दी जो 40 साल पहले गुजर गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी आप ऐसे तो नहीं थे। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कल अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल होगा और उसको लेकर इंदौर की युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं का कहना है कि भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। वर्ल्ड कप तो लगभग खत्म हो चुका है, फैसला आना बाकी है, लेकिन अब बात करते हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप की। फाइनल का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मुकाबला है और इस वक्त मेरे साथ युवा खिलाड़ी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अब तक अगर वर्ल्ड कप का मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इंडिया का कैसा रहा और क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितना बड़ा मुकाबला होगा? बहुत ही बड़ा मुकाबला है कल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीम काफी अच्छा करते हुए आ रही है। ऑस्ट्रेलिया शुरू के 2 मैच जरूर हारी थी, पर उसके बाद जो उन्होंने कमबैक करा है वो बहुत एक तरफा सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। तो कल बहुत बड़ा मैच होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होगा। 1 साइडेड कोई भी नहीं जीतेगा, ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ना इंडिया जीतेगा। वर्ल्ड कप का मुकाबला अहमदाबाद में, मैक्सवेल की पारी वर्ल्ड कप की हर किसी को याद है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्या लगता है कि मैक्सवेल भी बड़े चैलेंज रहेंगे कल भारत के लिए? बिल्कुल, मैक्सवेल का आउट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि अगर वो सेट हो गए तो फिर रन उनके आते रहेंगे बीच के ओवरों में। और जैसा करता आ रहे शमी और सिराज, बुमराह वैसा करना चाहिए, नए बॉल से अच्छा विकेट लेना चाहिए ताकि वो ज्यादातर नया बॉल खेले और आउट हो। क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया में पहले बल्लेबाजी किसको करना चाहिए? पहले बैटिंग इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि शाम में अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, तो अपने को बेनिफिट रहेगा अपने मीडियम पेसर से। स्कोर क्या होना चाहिए? स्कोर हाई स्कोरिंग मैच ही होगा, अहमदाबाद में हो रहा है तो 350 अराउंड। ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत को हराना है तो हमें क्या लगता है कि किसका किसका कल के मैच में परफॉर्म करना बेहद जरूरी है? जो अब तक परफॉर्म करते आ रहे हैं अपने टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अपने मीडियम पेसर मोहम्मद शमी, बुमराह, ये सबका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर ग्वालियर के युवा भी काफी उत्साहित हैं। क्या कह रहे हैं ग्वालियर के युवा, आइए जानते हैं। इंडिया की टीम जहां तक देख रहे हैं अभी तक वर्ल्ड कप में काफी अच्छे मोमेंटम से खेल रही है, तो नॉकआउट्स में भी अभी तक कल के मैच में भी अच्छा खेला है, सेमीफाइनल में, तो जहां तक है अच्छा ही खेलेगी इंडिया, चांसेस ज्यादा है इंडिया के। रोहित शर्मा क्या है, हर मैच में बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्ट देता है और अगर फाइनल में भी इसी तरीके का स्टार्ट देगा तो मेरे हिसाब से इंडिया मैच जीतेगा। स्टार्ट रोहित शर्मा
और विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड चैलेंज दे सकते हैं इंडिया को, और बैटिंग में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिक्कत दे सकते हैं। अच्छा रहेगा मैच कल का, मजा आएगा। टॉस के बाद इंडिया को जीत के बैटिंग लेनी चाहिए। और टीम इंडिया से ये उम्मीद है कि विराट कोहली 100 बनाए और मोहम्मद शमी फिर से पंजा ले, और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, बस हल्के में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल विश्व कप का फाइनल मुकाबला है। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई। भारत की जीत के लिए यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी भगवान महाकाल से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम जब भी इंदौर में मैच खेलने के लिए आती है तो सभी खिलाड़ी अपनी पत्नियों के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आज बाबा से प्रार्थना करी गई है कि भारत विजय श्री को प्राप्त करे और अधिक से अधिक रन बनाए और विजय श्री को अधिक से अधिक रनों से विजय प्राप्त करे। विराट कोहली, रोहित जी, गिल साहब जो भी है बहुत फॉर्म पे चल रहे हैं और भगवान महाकाल की कृपा से यहाँ दर्शन किए, उन्होंने पूजा की है, तो उनका विजय होना बहुत जरूरी है। विजय होना ही है बाबा की कृपा से। मैं भगवान महाकाल से यही कामना करता हूँ, भारत जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है उसमें हमेशा अपनी जीत हो और वर्ल्ड कप को हासिल करें और सभी खिलाड़ी जो है अच्छे से अच्छे रन बनाएं। हमने बस भगवान से यही मांगा है कि भारत ऐसा ही खेले और ऐसे ही विश्व में विजेता बन जाए एक बार और। तीसरी बार वर्ल्ड कप हमारे पास आने जा रहा है और बहुत खुश हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना मांगते हैं, महाकाल से यही प्रार्थना मांगते हैं कि भारत बिल्कुल अच्छे से जीते, अच्छे से खेले। भगवान से यही मांगा है कि इंडिया जीते। मैं कल के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और विराट कोहली सेंचुरी करेंगे और वर्ल्ड कप इस बार हमारा है। कवर्धा में क्रिकेट फैंस ने रविवार को होने वाले सुपर महामुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारत का पलड़ा मौजूदा वर्ल्ड कप में भारी रहा है। लीग मैच से लेकर सेमीफाइनल तक भारत एक ही मैच नहीं हारा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि कल का मैच भारत ही जीतेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला कल होना है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 20 साल बाद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया वो आमने सामने होंगे। क्रिकेट फैंस जो हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि भारत जो है इस मैच में जीतेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ एकेडमी भी है, वहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें खासकर जो है भारत की जीत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वो उन पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि जो मैच है वो भारत ही जीतेगा। भारत का पलड़ा भारी है। पूरे 10 मैच जो है भारत जीत के फाइनल में पहुँची है और 11वां मैच भी उम्मीद जता रहे हैं कि भारत ही जीतेगी। और इसके लिए जो है मंदिर में भी जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हर प्रकार से ये उम्मीद जता रहे हैं क्रिकेट प्रशंसक कि भारत इस मैच में भी जीतेगा और वर्ल्ड कप जो है इस बार भारत के नाम ही होगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।